नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कोई भी क्षेत्र हो, भौतिक या आध्यात्मिक, बिना किसी आशीर्वाद के वो सफल नहीं होता। तो ध्यान में उतरने से पहले आइए प्रार्थना की ओर चलें, ताकि हमें हमारे भीतर के बंद द्वार खोलने का अवसर मिल जाए। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान में उतरने से पहले एक संदेश आप सबको दे रहे हैं। अभी फिलहाल 14 तारीख शाम तक, मकर संक्रांति तक हम चंडीगढ़ में ही हैं और 13 तारीख और 14 तारीख लोहड़ी और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शाम को 7 बजे सुदर्शन जी और शरण माँ के इस ध्यान केंद्र में, जो कि सेक्टर 20 में चंडीगढ़ में है, आप सभी इस ध्यान में आमंत्रित हैं। शाम को 7 बजे का समय। कोई भी साधक, स्थानीय साधक, कहीं से भी, किसी भी गुरु का शिष्य हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, कोई भी कहीं से भी सप्रेम आमंत्रित है। 13 और 14 तारीख शाम 7 बजे और 15 तारीख को सुबह हम हिमाचल प्रदेश ग्यारह के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ चंडीगढ़ से रवाना होंगे। 2-3 दिन हम ग्यारह रहकर फिर वापसी दांडी घाटी अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में पहुंचेंगे। तो ये संदेश आप सबके लिए था। किसी भी साधक को ये सेशन ऑनलाइन ज्वाइन करना हो तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकता है। वो मैसेज, वो लिंक हम इसमें अपडेट कर देंगे। उसके लिए आप सभी राकेश कुमार जी से संपर्क करेंगे, क्योंकि सारे कैंप, सारे ध्यान शिविर राकेश कुमार जी ही देखते हैं, वही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, थोड़ी देर के लिए भीतर की डुबकी लगाई जाए। आप सभी साधक इस समय जहाँ भी हैं, वहीं पर अपने आसन पर, सहज सुखद आसन पर बैठ जाएंगे। चाहे वो भूमि आसन हो, सोफा हो या कुछ भी हो, अपनी सुविधा के अनुसार बैठेंगे और बैठते ही सबसे पहले अपने पात्र को खाली करेंगे। अपने साथ जुड़ी हुई हर जानकारियां, ज्ञान, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जो जो आपको जन्म के पश्चात मिला, उन सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देंगे, क्योंकि भीतर का मार्ग अति संकरा है और इसमें केवल अकेले ही प्रवेश किया जा सकता है। किसी के साथ आप चल पड़े, किसी को साथ लेके आ गए, कोई विचार, कोई गुरु, कोई संत महात्मा, कोई ज्ञान, तो ये भीतर का द्वार नहीं खुलेगा। तो अकेले निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर इस ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये बंद कर लेंगे। हमारे जीवन की 80% ऊर्जा, इससे भी अधिक ऊर्जा नेत्रों के माध्यम से बाहर बह जाती है और हमारे जीवन में ऊर्जा का ही सारा खेल है। बाहर के नेत्रों को बंद करके अपना सारा ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र, आज्ञा चक्र पर उतार देंगे। हम जैसे ही बाहर की आंखें बंद करते हैं, बिना किसी प्रयास के बिना किसी प्रार्थना के, ये ऊर्जा शक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगती है
मूलाधार से उठकर आकाश की यात्रा की ओर चल पड़ती है। किंतु इस ऊर्ध्वगामी होती हुई ऊर्जा शक्ति को बाधित तो किया जा सकता है अगर हम किसी भी प्रकार के मंत्र में क्रिया में उतर जाएं, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज में उतर जाएं, तो ये ऊर्ध्वगामी होती हुई ऊर्जा बाधित हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए करने के समस्त अहंकारों से मुक्त होकर अपने भीतर बैठे परमात्मा, अपने भीतर के सदगुरुदेव को समर्पित होते चले जाएं। आपका निश्चल प्रेम, आपका समर्पण आपके भीतर का द्वार खोल सकता है। आपके सिवाय किसी और में इतनी शक्ति नहीं जो आपके भीतर के द्वार को खोल सके। पूरी समग्र ऊर्जा, समग्र चेतना भीतर की ओर उतर जाने देना। ध्यान कोई हठ योग नहीं है, क्रिया योग नहीं। ध्यान तो एक प्रेम है। ध्यान परमात्मा की अंतिम बंदगी है और इसमें कोई भी साधक कहीं भी बैठा हुआ सहजता से भीतर उतर सकता है। जैसे ही हमारी ऊर्जा शिवनेत्र की ओर बढ़ती है, भीतर एक तूफान शुरू हो जाता है। जैसे बाहर का तूफान सारे पेड़ों को हिला देता है, छतों को हिला देता है, ठीक इसी तरह से ध्यान का तूफान जन्मों जन्मों के मल मैल को हिला देता है। इसीलिए ध्यान में बैठते ही अनंत अनंत विचार उमड़ने लगते हैं, पर घबराना नहीं। जो भी विचार आपकी दृष्टि में, शिवनेत्र की दृष्टि में आ गया, वो शिवनेत्र से बाहर हो गया। ऊर्जा एक ही है, चाहे उसे बाहर बहा दो, चाहे भीतर। शांत मौन होकर अपने भीतर बैठे प्रभु की ओर, अपने भीतर बैठे अपने सदगुरुदेव की ओर मुड़ते चले जाएं। जिस और मुड़ने के लिए हमारे सारे शास्त्र, बाहर के सारे प्रचारक, गुरु संत महात्मा ऋषि इशारा कर रहे हैं, उस भीतर बैठे सदगुरुदेव की ओर मुड़ते चले जाएं। अगर ध्यान के महासागर में उतर गए, डुबकी लग गई भीतर, तो सुख दुख से परे परमानंद घटित हो जाएगा। थॉटलेसनेस स्टेज उतरने लगेगी। अगर ध्यान में उतरे तो, अगर क्रियाओं में उतरे, किसी प्रकार की एक्सरसाइज में लग गए,
तो फिर इस शरीर को सुख मिलेगा, मन का अहंकार भी पुष्ट होगा और भीतर का अंधकार भी बना रहेगा। यदि भीतर डुबकी लग गई तो मन के अहंकार की जड़ें हिल जाएंगी। शिव नेत्र से भीतर देखते चले जाएं। ध्यान में बैठकर अंधकार दिखाई दे या प्रकाश, कोई दृश्य दिखाई दे, कुछ भी एक दर्शक की तरह देखते रहना। भीतर जो भी दिखाई देगा उसका अध्यात्म से दूर दूर तक आपके आत्म ज्ञान से, आत्म दर्शन के साथ कोई रिश्ता नहीं। जो भी दिखेगा, सुनाई देगा, समझ में आएगा, वह वही कचरा होगा जो आपने कभी जाने अनजाने में भीतर भरा होगा। भीतर तो सदा एक अनहद नाद, दिव्य नाद अनंत वीणाओं के साथ बजता रहता है। समाधि में उतर के क्या उपलब्धि होती है, उसका वर्णन कर पाना असंभव है। जब तुम ही शेष नहीं बचोगे तो वर्णन किसका होगा। जब तक तुम बचे हो तब तक मन अपने सारे अनुभवों का वर्णन करता है। आइए पल भर के लिए मौन हो जाएं और मौन होकर अपने भीतर की झील में स्वयं का दीदार करें। थोड़ा ध्यान रखना, इस मौन में अगर आप जागते रहे, अगर आप पूरी होश से बैठे तो आनंद उतरेगा, मन की मृत्यु होगी। आप सो गए तो मन अहंकार के साथ पुष्ट होगा। भीतर उतरते चले जाएं। किसी संत, महात्मा, गुरु, ऋषि के सानिध्य में बैठकर उसके ऑरा, उसके ध्यान में, उसकी वाइब्रेशंस में बैठकर ध्यान में उतरना परम सौभाग्य होता है। आइए पूरे मौन की यात्रा पर उतरा जाए। बस 2 मिनट के लिए ही ध्यान में उतरना, किंतु पूरी समग्रता, पूरी ऊर्जा के साथ उतरना। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, कबीरा संगत साधु की कटी कोटि अपराध। अपने भीतर के साधु का संग कर लेना, अपने भीतर बैठे सदगुरु का संग कर लेना। आधी घड़ी बहुत है, कोटि जन्मों के पाप मल मैल धुल जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं घंटों घंटों बैठने की।
किंतु अपने भीतर के सद्गुरु के साथ बैठना, पल भर बैठना बहुत है, बहुत। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परमात्मा और भीतर बैठे सदगुरुदेव की कृपा से भले ही कुछ क्षण के लिए हमें भीतर उतरने का सौभाग्य मिला, ये सब प्रभु की कृपा से ही हुआ। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस अपार कृपा का धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। एक भीतर की प्रगति का संकेत सभी को कर देते हैं। उसका पूर्ण विश्लेषण 13 और 14 तारीख शाम ध्यान में करेंगे। प्यारे साथियों, विषय केवल अपना है, अपना, दूसरे का नहीं है। अपनी स्वयं की अनुभूति आपके सामने एक सांकेतिक भाषा में रखने जा रहे हैं। एक इंसान को कहा जाता है पहले दौड़ के आओ। वो खूब दौड़ता है, अपनी सारी ऊर्जा को दौड़ने में ही लगा देता है। फिर उसे कहा जाता है कि अब बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। ऊर्जा तो उसने खर्च कर दी, थक गया। अब वो जो बैठेगा, ध्यान में नहीं बैठेगा, आराम के लिए बैठेगा। जो ऊर्जा खो दी, पुनः से उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बैठेगा। दिन भर हम काम करते रहें, दौड़ते रहें, क्रियाएं करते रहें, उसके बाद हम कहें कि अब ये आपकी क्रियाएं हुई, अब आप शांत होकर बैठ जाइए। आप बैठ तो जाएंगे, किंतु अपनी थकावट को दूर करने के लिए। ऊर्जा तो समाप्त हो गई। ऊर्जा ही वही थी जिस ऊर्जा से हम भीतर उतर सकते थे। साधक कहता है, अगर बिना क्रियाओं के ऊर्जा में बैठें तो भीतर शांति नहीं मिलती, मन अशांत रहता है। अब दौड़ करके सारी ऊर्जा व्यर्थ कर दी, सब व्यर्थ कर दी। अब ध्यान में क्या बैठेंगे? इसलिए प्यारे साथियों, एक सूत्र याद रखना, ऊर्जा आपके पास है। अब उस ऊर्जा को बाहर खर्च कर दो या भीतर। बाहर दौड़ोगे तो थकोगे, भीतर उतरोगे परम शांति में परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए,
तो भीतर के आयाम खुलते चले जाएंगे। इस विषय को पूरी तरह से लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर पुनः उठाएंगे, समझाएंगे। ओम नमः शिवाय। अब आप साधक अपने अपने आसन को प्रणाम करके पुनः अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। ओम